Here is the graph. See, in this graph, here initial, at the time is 0, slope is 0. So u is equal to 0 because slope at t equal to 0. Therefore, initial velocity u equal to 0. Now, the slope of curve is at origin is 0 when the time t is 0. Hope it is clear. And you see, there is slope, there is slope, there is slope. It means that velocity is changing. Theta 1, theta 2, theta 3. Velocity is changing. Consequently, it is an accelerated motion. It is an accelerated motion. इजी लगा? क्या आपको डिकोड करना आ रहा है? डिकोड का मतलब है इस ग्राफ से ये चीज रिलेट करने आ रही है कि जब टाइम 0 है तो u 0 है, तो स्लोप एट t इक्वल टू 0. तो स्लोप जब 0 है एट t इक्वल टू 0, स्लोप क्या है? 0. तो स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमें क्या देता है? स्लोप हमें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का देता है वेलोसिटी. जब टाइम 0 है तो वेलोसिटी इनिशियल है. इट मींस ये इनिशियल वेलोसिटी 0 व्हेन द टाइम इज 0. जैसे जैसे हम इस कर्व को स्टडी करते हैं तो ये कर्व देखो आप स्क्रीन पे ध्यान से, जैसे जैसे आप इस कर्व को स्टडी करते हैं तो इस पे डिफरेंट क्या बनती हैं? स्लोप्स बनती हैं. जब इस पे डिफरेंट स्लोप्स बनती हैं तो ये एक्सेलरेटेड मोशन है. होप इट इज क्लियर. तो दिस इज a parabola. Note it down. Here is second graph. अब इसमें आप एक चीज नोट करो. When the time is 0, there is a slope theta naught. Then there is a slope. Then there is a slope theta 1, theta 2 and so on. तो ये जो कर्व है, ये जो पैराबोला है, ये हमें क्या बता रहा है कि एट t इक्वल टू 0 स्लोप ऑफ xt ग्राफ इज नॉट 0. जब स्लोप ऑफ xt ग्राफ इज नॉट 0, therefore u is not equal to 0. When u is not equal to 0, it means that this is going to follow x is equal to ut plus half at square fully. ये किसका ग्राफ है? ये है x is equal to half at square because u क्या है? 0. Is it clear my students? समझ आया ना? देखो मोनोलॉग है बिकॉज वन वे पढ़ा रहा हूं क्योंकि आप मुझसे बात नहीं कर पा रहे हो, बट कोशिश करता हूं कि आपको मोनोलॉग में डायलॉग कर दूं
खुद ही मैं अपने आप को एज ए स्टूडेंट क्वेश्चन पूछूं कि सर अगर हमें ग्राफ प्लॉट करना हो तो x इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, तो ये पैराबोला बनेगा। अगर हमें एक्स टी में ग्राफ प्लॉट करना है, अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है तो ये पैराबोला बनेगा। इसमें ये आपको थोड़ा कलर स्ट्रिक दिख रहा होगा, ये स्लोप क्या है, 0 है। इसमें आप देख रहे हो कि इनिशियली ही स्लोप थीटा नॉट, tan थीटा नॉट, स्लोप हमेशा tan थीटा होती है। और अब यहां क्या है, यहां पर x इज इक्वल टू एक्स नॉट। When time is 0, x is equal to x naught. तो ये क्या बन जाएगा इक्वेशन, x is equal to x naught प्लस ut प्लस हाफ at स्क्वायर। आपने बहुत सारे ग्राफ्स देखे होंगे कि हम यूज टू नहीं है x is equal to x naught लिखने के। तो बच्चे पूछते हैं सर ये एक्स नॉट क्या है, टीचर बोलता है बेटा व्हेन टाइम इज 0 देन दैट डिस्टेंस। सर जब टाइम 0 है तो डिस्टेंस 0 कैसे है? अब समझ आया कि जब टाइम 0 है तो कुछ डिस्टेंस, टाइम क्या है जो हम कैलकुलेट करते हैं अपनी घड़ी से जब हम इवेंट को ऑब्जर्व करते हैं। सो एक्स माइनस एक्स नॉट ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब ये जो x माइनस एक्स नॉट है मालूम है क्या है, दिस इज s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अरे डिस्टेंस में से डिस्टेंस निकालोगे तो डिस्टेंस ही मिलेगा भैया, पकौड़े थोड़ी मिलेंगे। लेंथ माइनस लेंथ, लेंथ। इज इट ओके? तो फिर बोलो ना सर आप साइड पे हटो, हमें नोट करने दो। नो इन दिस केस, पिछले वाले केस में थोड़ा x नॉट 0 लग रहा था, मैंने थोड़ा इसको रेक्टिफाई किया है। अब ये देखो, ये ऑलरेडी जब टाइम 0 है तो कुछ डिस्टेंस है, तो दिस इज मोर बेटर ग्राफ, x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस यू प्लस हाफ at स्क्वायर। तो जो मैंने पीछे वाला बताया आपको फिगर बी, उसमें मैंने स्लोप 0 नहीं बताई, उस पर ज्यादा हम फोकस करते हैं। यहां पर तो क्लियर पिक्चर बन रही है फिगर सी में कि एक्स नॉट है कितना, इतना, जब टाइम क्या है 0। होप इट इज क्लियर। तो ये आप अच्छे से नोट कर लो। अब हम आगे चलते हैं, राइट डियर स्टूडेंट्स। अब मैं एक कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करता हूं, उस कैरेक्टर का नाम है ऑब्जर्वर, जो कि पूरे इवेंट को ऑब्जर्व करता है। मान लीजिए एक जॉगिंग पार्क है, उस पार्क में 2 अंकल बैठे हैं बेंच पे, और वो किसी को भागते हुए देखते हैं कि दे आर ऑब्जर्विंग somebody is running। तो फॉर एग्जाम्पल आप ऑब्जर्वर हो एंड आई एम वॉकिंग, तो इट मीन्स आई एम गोइंग अवे फ्रॉम यू, but I am walking on a straight line. I am not walking zigzag like this. I am walking on a straight line. तो suppose observer is at the origin, तो क्या क्या केसेस बनते हैं आओ स्टडी करें। डिफरेंट केसेस हम स्टडी करने जा रहे हैं। इन केस अ पार्टिकल मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, सपोज वो स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस है,
with uniform acceleration and the observer is at the origin. Okay, what is the graph? I am the particle and you are the observer. Me and you and me are at rest. हम और तुम और हम रेस्ट पे है ना, ठीक है? ओके, अब आप तो रेस्ट पे हो, मैं हिलता हूं, ऑब्जर्वर, गोइंग अवे 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 फ्रॉम यू एंड कहां गया? गायब हो गया मैं। चलो, तो मैं आपसे अवे चला गया था भाई। अब ये जो मोशन है, इस मोशन का ग्राफ आप कैसे प्लॉट करोगे, है ना? ऐसा फिजिक्स कोशिश कर रहा हूं आपको बहुत अच्छे से समझाऊं। मैं करता हूं प्लॉट ग्राफ। ये है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अब मैं आपसे परे जा रहा हूं, तो एक हमारी पोजीशन है ए, एक पोजीशन मेरी आप पोजीशन ले लो बी। तो अब मैं मान लो यहां हूं, तो ये सिचुएशन यहां पर है। अब मान लो मैं यहां पर हूं, तो ये ए पोजीशन, तो यहां पर मेरी कुछ वेलोसिटी, यहां पर मेरी कुछ वेलोसिटी, तो ये भैया स्लोप आ गया θ1। अब मैं यहां से आपसे यहां पहुंच गया, पोजीशन बी, ठीक है? तो यहां पर कुछ स्लोप आ गया θ2। तो θ2 एंड θ1 दे आर डिफरेंट। सपोज θ1 है 30 डिग्री, θ2 है 45 डिग्री। तो सर, मैम, जो भी हो आप अपने अकॉर्डिंगली जेंडर से अपना आपको संबोधन कर लेना, एड्रेस कर लेना। यहां पर मेरी कुछ स्पीड है से v1, यहां पर मेरी स्पीड है v2, तो v2 इज ग्रेटर देन v1। हम बहुत तेज हो गया हूं जब हम पोजीशन 2 पे यानी कि बी पे आया हूं, देन पोजीशन ए। यहां पर हम धीरे से चला, थोड़ा स्पीड बढ़ाया, पोजीशन ए, देन बी, फास्ट। होप दिस ग्राफ इज क्लियर। सो एक चीज और है, θ2 θ1 दोनों भाई लोग लेस देन 90। θ2 θ1 लेस देन 90, it means slope is positive, it means acceleration is also positive, velocity is also positive। जब हम ग्रेटर देन 0 लिखते हैं पॉजिटिव। कैसा लगा? सच्चा बताना, सच्ची मतलब बताना कमेंट्स में। मैं बहुत कम बोलता हूं ऐसे। तो मेरे पास एक जादू है, वो जादू ये सिंपल बोर्ड को स्मार्ट बोर्ड बना देता है। तो जादू जी, बच्चे पॉज करेंगे और आप अगला स्टेप करना। बच्चों इसको नोट करो। Here is the graph. Now, dear students, this is O, this is A,
and this is B. See, slope is theta 1 and slope is theta 2. Theta 1 is greater than theta 2. Theta 1 is greater than theta 2. It means m1 is greater than m2. It means tangent theta 1 is greater than tangent theta 2. It means velocity v1 is greater than v2. क्या हो रहा है? वेलोसिटी चेंज कर रही है, बट वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है. तो वेलोसिटी कब डिक्रीज करेगी? जब एक्सेलरेशन रिटार्ड करेगी. रिटार्ड शब्द नहीं होता, नेगेटिव होती है. तो एक्सेलरेशन इज लेस देन 0. कैसा लगा स्टूडेंट्स? एक्सेलरेशन इज डिक्रीजिंग, नेगेटिव. हम लोग कई बार बोल देते हैं रिटार्डेशन. नहीं 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 नहीं, नेगेटिव एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, बस. नेगेटिव एक्सेलरेशन को कह देते हैं रिटार्डेशन, बट अवॉइड करो. नेगेटिव एक्सेलरेशन इज मच बेटर. हाउ इज दिस ग्राफ? इज इट क्लियर? स्लोप कंसेप्ट भी क्लियर हो गया. So particle has some positive slope. Initially it has a positive velocity, and what happens at position A? Its velocity, suppose 80 km per hour, and at position B its velocity say 30 km per hour. तो हमने negative acceleration कर दिया. तो this graph is definitely x is equal to ut plus half at square, a parabola. How's it? Hope it is crystal clear. Theta 1 is greater than theta 2. Slope at A is greater than slope at B. m1 is greater than m2. Tan theta 1 is greater than tan theta 2, means velocity v1 is greater than v2. Acceleration is negative. Got it? So this is a graph x is equal to ut plus half at square. अब मैं थोड़ा कुछ और डिस्कस करता हूँ. जादू जी मेरे बच्चे नोट करेंगे और आप रब करके नया प्रोड्यूस कर देंगे टॉपिक. जो फुल स्क्रीन आपको मिलती है तो पॉज करके आप इसको बनाओ. नाउ सी इन दिस सिचुएशन स्टूडेंट्स, the particle is here away from the observer. Okay, the particle is here away from the observer, that was observer. Now the particle is moving towards the observer. How come? Theta 1 slope negative, m1 slope negative, m2 slope negative. It means velocity v1 is negative, velocity v2 is negative. Further, slope at B position is greater than A. Then what happens? Particle is moving towards the horizon with increasing speed, means magnitude of v2 is greater than magnitude of v1. Of course acceleration is negative. तो velocity v1 less than 0 को हम क्या बोलेंगे? नेगेटिव, नेगेटिव एंड नेगेटिव. इसका मतलब क्या है? पार्टिकल इज कमिंग बैक टू द ओरिजिन. इंटरेस्टिंग. The graph is for x is equal to ut plus half at square of parabola.
सो इंक्रीजिंग स्पीड के साथ वापस उस ऑब्जर्वर के पास आ रहा है जॉगर। आगे चले। पेशेंस है ना पढ़ने की, पेशेंस बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स। बिना पेशेंस के, अब मैं भी पेशेंस लूज कर दूं, मैं एक ही बोर्ड पे सारा हौच पौच कर दूं, ठीक है ना। स्मार्ट बोर्ड पे और हौच पौच हो जाता है, फिर वो उस पे राइटिंग सही नहीं आता, वो लेटर्स उस तरह से, मतलब जब तक हाथ से मैं लिखता हूं तो मुझे बड़ा ओरिजिनलिटी सी लगती है। आई डोंट नो, कर लेंगे वो भी यूज, आई एम नॉट अगेंस्ट दैट। In this case, students, acceleration is negative. Retardation you can say in your language, but I will say negative. अब मैं next case करता हूँ. Now look, students, we have a graph of displacement time graph. This is the origin O, right? And particle is already away from the observer, यानी कि I am already away from the observer. अब पोजीशन पे देखो ए पे जो स्लोप है उसका वैल्यू, देन पोजीशन बी, स्लोप एट ए इज ग्रेटर देन स्लोप एट बी बट नेगेटिव स्लोप। जब स्लोप नेगेटिव है इट मींस दैट पार्टिकल इज रनिंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, बट उसकी जो पहले जो वेलोसिटी थी वो बहुत तेज थी, अब स्पीड जो है वो डिक्रीज कर गई है। यहां स्पीड ज्यादा थी, यहां स्पीड कम है, स्लोप क्योंकि कम है, ये जो पिंक दिखा रहा है ये स्लोप है। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब है वेलोसिटी वी ए लेस देन 0, वी बी लेस देन 0, बट वी ए मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन वी बी, राइट। एंड स्टूडेंट्स आप बोलोगे ये नेगेटिव एक्सेलरेशन है, नो, दिस इज ए एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। अब आपके दिमाग में आएगा सर ये तो एक्सेलरेशन कैसे पॉजिटिव हो गया, वेलोसिटी भी नेगेटिव है, ए पे भी नेगेटिव, बी पे भी नेगेटिव। स्टूडेंट्स एक्सेलरेशन इसलिए पॉजिटिव है कि यहां पर मान लीजिए 25 मीटर पर सेकेंड थी, यह एक्सेलरेशन है, कुछ वैल्यू आया ए और यहां पर वेलोसिटी आई -5 मीटर पर सेकेंड, तो इट मींस -5 मीटर पर सेकेंड इज ग्रेटर देन ए इन मैग्नीट्यूड, मींस -25 से वो -5 जा रहा था, वो पॉजिटिव की तरफ जाना शुरू कर दिया। अरे बिकॉज -25 इज लेस देन -5, इसका मतलब है विल एक्सेलरेट हो गया ये। वेरी इंटरेस्टिंग ग्राफ। सो रिवाइंड करके आप फिर देख सकते हो, मैं फिर वही रिपीट करूंगा, ऑफलाइन तो है नहीं, भी रब कर दिया तो गया, रिकॉर्डेड आपके पास, नोट कीजिए। So dear students, I'm going to show you one velocity time graph. In this velocity time graph, यहां पर एरिया A1 है और यहां पर एरिया A2 है। ये वाला रीजन का एरिया है पॉजिटिव और ये वाला रीजन का एरिया है नेगेटिव। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम देखें डिस्प्लेसमेंट, तो वो क्या होगी, A1 माइनस A2, दैट इज A1 माइनस A2। और अगर हम लेंगे डिस्टेंस तो ये होगा A1 प्लस A2। तो एरिया ऑफ द velocity time graph gives us the total distance, and अगर हम नेगेटिव पॉजिटिव साइन के रेफरेंस से बात करें तो इट गिव्स अस अ टोटल डिस्प्लेसमेंट। होप इट इज क्लियर। तो
ये कुछ ग्राफ्स मैंने आपके साथ स्टडी किए। अब मैं कुछ आपको इनवैलिड ग्राफ्स बताता हूं, राइट। इनवैलिड ग्राफ्स, जो ग्राफ हम यूज नहीं करते हैं, राइट। वो क्यों इनवैलिड है, क्यों डिस्कार्डेड है, उसका रीजन बताऊंगा आपको, राइट। तो ये जितने भी थर्ड लेक्चर क्योंकि है ये ग्राफ का, मैंने पहले लेक्चर दिया ग्राफ लेक्चर 1, फिर ग्राफ लेक्चर 2, अब ये ग्राफ लेक्चर 3 है। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत बच्चों ने इसको अप्रिशिएट किया, तो उम्मीद करता हूं कि आई एम एबल टू क्लियर सम कॉन्सेप्ट्स वट एवर पॉसिबल आई कैन डू फॉर यू। तो लेट अस डू सम इनवैलिड ग्राफ्स। So dear students, on one axis I have got displacement, on the other axis I have got time. So ये देखिए, अब ये इनवैलिड क्यों है, ये देखिए एक ही टाइम पे आप दो जगह पे कैसे हो सकते हो। आप यहां भी हो, सपोज करो आप चंडीगढ़ भी हो, ठीक है, आप पटियाला भी हो। एक ही टाइम पे आप अहमदाबाद भी हो, आप दिल्ली भी हो, आप चेन्नई भी हो, आप विशाखापट्टनम भी हो, आप बेंगलोर भी हो, और आप मैसूर में भी हो। ओके, तो आप दिल्ली में भी हो, आप गुड़गांव में भी हो। हाउ इट इज पॉसिबल? कभी कभी हम देखते नहीं थे वो टॉपर्स बच्चों के 3-3, 4-4 इंस्टीट्यूट से फोटो आया होता है, तो उनके लिए ये ग्राफ है। भाई तुम एक ही टाइम पे इतनी जगह पे कैसे प्रेजेंट हो? तो ये ग्राफ इनवैलिड है, राइट। नोट कर लिया? एक बार फिर बता देता हूं, ये ग्राफ इनवैलिड है बिकॉज एट वन टाइम वी कैन नॉट बी एट टू सिटीज, पटियाला एज वेल एज चंडीगढ़, दिल्ली एज वेल एज गुड़गांव, बैंगलोर एज वेल एज मैसूर, राइट, शिमला as well as Hamirpur, right? Jaipur as well as Mount Abu. It's not possible that you are present at one time at the two different places. So, next. अब ये ग्राफ इसी ग्राफ से इंस्पायर्ड है कि at same time the particles, at same instant the particles cannot have two velocities. नहीं हो सकती. Clear? Note it down. This is invalid graph. See, in this graph, you have got a speed, you have got a time. The graph is invalid. Since speed cannot be negative. वेलोसिटी तो हो सकती है, अगर मैं इसको वेलोसिटी टाइम की बात करूं वो तो पॉसिबल है, बट स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, तो इसलिए ये ग्राफ वैलिड नहीं है। इन दिस ग्राफ यू हैव अ डिस्टेंस, यू हैव अ टाइम, ये भी इनवैलिड है। क्यों भैया? डिस्टेंस तो हमेशा इंक्रीज करता रहता है, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हुआ। डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव लेस देन 0। तो यहां पहले तो डिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है, चलेगा, लेकिन ये तो पॉसिबल ही नहीं है। डिस्प्लेसमेंट हो सकती है बट डिस्टेंस नहीं, तो ये ग्राफ भी इनवैलिड है। इस ग्राफ में ना जो डिस्टेंस है वो डिक्रीज कर रहा है, मैं नेगेटिव नहीं बोलता, डिक्रीज कर रहा है। नेगेटिव के लिए तो ये बनेगा, ये ऐसा, ये डिस्टेंस, ये टाइम, अब ये पॉजिटिव, और ये डिस्टेंस क्या आ गया? इतना नेगेटिव। ये डिस्टेंस क्या आ गया? पॉजिटिव, ये डिस्टेंस क्या आ गया? नेगेटिव। तो ये कभी भी हमारे लिए नेगेटिव नहीं
हो सकता डिस्टेंस, तो ये इनवैलिड ग्राफ है। ठीक, ये ग्राफ भी कभी वैलिड नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि एक ही टाइम पे एकदम से वेलोसिटी इतनी कैसे शूट अप कर सकती है? द ग्राफ इज इनवैलिड बिकॉज इतनी एक्सेलरेशन तो इनफाइनाइट एक्सेलरेशन, वेलोसिटी अपॉन टाइम जीरो, इनफाइनाइट एक्सेलरेशन इज नॉट पॉसिबल। इसी तरह से स्टूडेंट्स, ये ग्राफ नहीं पॉसिबल हो सकता, ये डिस्प्लेसमेंट, ये टाइम। अब टाइम पहले पॉजिटिव हुआ फिर नेगेटिव हुआ, टाइम मशीन में तो कोई होता ही नहीं। सो डियर स्टूडेंट्स, आपको उम्मीद करता हूं कि ये लेक्चर कुछ हद तक मैंने कोशिश की आपको बेस्ट देने की। पॉज करके स्टूडेंट्स आप ये नोट कर लो, हो ही गया होगा। अब मैं कुछ कहना चाहता हूं। डियर स्टूडेंट्स, मैं ये नहीं कहता मैं बहुत अच्छे से बताता हूं, बट मेरी कोशिश होती है कि आपको बहुत बेस्ट दिया जाए। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो गांव में रहते हैं, बहुत दूर रिमोट एरियाज में रहते हैं, जो फार्मर्स किसान के बच्चे हैं, जो घर में भी हेल्प करते हैं और वो अपने घर को नहीं छोड़ सकते। उनको एक बेस्ट क्वालिटी टीचिंग चाहिए। कहीं ना कहीं उनके साथ अन्याय हो जाता है, तो मेरा स्पेशल फोकस रहता है कि मैं उस हर गांव के बच्चे को पढ़ाऊं और मेरे लेक्चर हर विलेज में जाएं, दूर एरिया में जाएं, जहां पर इंटरनेट एक्सेस हो। अगर कोई बच्चा है इतना दूर है कि उसके पास इंटरनेट एक्सेस नहीं है, तो आई कैन सेंड लेक्चर थ्रू पेन ड्राइव आल्सो। तो मेरी कोशिश है कि आप सब लोग सपोर्ट करो एक सिस्टम को। दूसरा, अगर आपको ये मेरी क्लास अच्छी लगती है यूट्यूब पे, तो सबसे पहले तो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू द यूट्यूब स्टूडियो, यूट्यूब मैनेजमेंट। दे आर हेल्पिंग मी अ लॉट to do this kind of work. So my mission is to give the quality teaching, and I don't charge any fees advance. I just take 10 rupees per lecture, and that too after the lecture. And those people who cannot afford to pay, they are taught free. And अगर स्टूडेंट्स आपको ये मेरा मिशन अच्छा लगता है तो आप कमेंट कीजिए। मेरा YouTube के चैनल के अबाउट में जाएंगे तो आपको सारा कुछ मिल जाएगा, वेबसाइट भी, मेरी साइट भी, मोबाइल नंबर भी, व्हाट्सएप 9814121996। तो आई वांट दैट कि अगर आपको ये ग्राफ के ऊपर लेक्चर या कोई भी लेक्चर अच्छे लगे तो आप इसको लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। पहले मैं नहीं बोलता था, लेकिन अब मैंने बोलना शुरू कर दिया है, बिकॉज हो सकता है if I deserve, you will do this honor. Thank you very much. Stay blessed, stay healthy. Always respect your teachers and elders and parents. Thank you. यदि किसी से कुछ प्राप्त करना चाहते हो तो पहले उसका आदर करना सीखो. If you want to gain something from somebody, just first learn to respect that personality. This is the quote of the day.